नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज मैं आपको स्वर योग में जो तीसरा भाग था वो खत्म हो गया। अभी चौथा भाग दिखाने वाला हूँ जो गर्भधारण पर दिया गया है। तो यहाँ पर ऋतुकाल भवी नारी पंचमे ही यदा भवेत सूर्य चंद्रमसो योगे सेवाना पुत्र संभव। मासिक स्राव के प्रारंभ से 5वें दिन पत्नी चंद्र सौर से तथा पति सूर्य सौर से हो तो विषभोग करे। गर्भ ठहरने पर पुत्र की ही प्राप्ति होगी। तो देखिए यहाँ पर सौरयोग में बहुत ही महत्व का शास्त्र यहाँ पर बताया गया है, गर्भधारण शास्त्र। तो वहाँ पर पुत्र हो गया या पुत्री होगी या कब या कैसा करना है, ये पूरे सौरयोग शास्त्र में बहुत ही डिटेल में बताया गया है और वही इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो वीडियो पूरा उसी पर रहेगा, तो देखते रहिए पूरा अंत तक। यहाँ पर देखिए, शंखवल्ली को गाय के दूध के साथ ऋतु निवृत्ति के पश्चात सेवन करके अपने पति से 3 बार प्रसंग करने का निवेदन करने चाहिए। इस भांति गर्भ में रहने वाला बालक पराक्रमी होता है। सुषुप्ना सूर्यवाहेन ऋतुदानम तु योजयेता अंगहीन पुमान्यस्तु जायते अत्र कुविग्रह। अर्थात सूर्य स्वर के पश्चात सुषुप्ना स्वर चलने लगे तो मैथुन क्रम रोक देना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में गर्भ में ठहरने वाला बालक अंगहीन होता है। तो देखिए यहाँ पर कब कब संभोग नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो पूरा डिटेल में बताया गया है, ताकि आपको आरोग्यवर्धक पुत्र या पुत्री की ही प्राप्ति हो। तो यहाँ पर और बहुत कुछ बताया गया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। विषमांके दिवरात्रो विषमांके दिनादीपा चंद्रनेत्राग्निय तत्वेषु वंद्य पुत्र मप्यन्यात। अर्थात देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर ज्ञान दिया गया है स्वर युग में। विषम दिन हो, यानी कि विषम यानी 1, 3, 5 ऐसे। पति का स्वर सूर्य स्वर हो, यानी कि पति का सूर्य स्वर चलता हो सीधा नाग, पत्नी का चंद्र स्वर चले यानी कि बाया नाग, तथा अग्नि तत्व चल रहा हो तो किसी भी समय भोग करने से पत्नी बांझ भी होगी तो भी गर्भधारण करेगी। इस गर्भधारण से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। ऋत्वारंभे रविया पुंस स्त्रीवाणम चैव सुधाकरम उभयोः संगमेव प्राप्ते वंद्या मूत्रमप्यान्यथा। अर्थात यहाँ पर देखिए कितना सही तरीके से बताया गया है कि जो भी है वो शास्त्र में बताया गया है कि किस तरह से आपको करना है और किस तरह से आपको सही पुत्र या पराक्रमी या बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, वो यहाँ पर बताया गया है। तो ऋत्वारंभे रवि पुष्य स्त्रीवाहना चैव सुधाकरम उभयो संगमे प्राप्य वंद्या पुत्र मनोप्या। मासिक के प्रारंभ में पति का सूर्य तथा जैसा मैंने आपको पहले बताया वही यहाँ पर बताया गया है। एक बात ध्यान में रखिए, जब भी 5वां दिन से लेकर जब भी आपको संभोग करना हो तब पति का सूर्य स्वर यानी कि सीधी नाक सांस चलनी चाहिए और पत्नी की बाएं स्वर यानी कि चंद्र स्वर चलना चाहिए। तो इससे बहुत ही सुशक्त शक्तिशाली बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी यानी होगी ही। तो ये इसमें संशय बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर वही दिया गया था। चंद्रनाड़ी यदा प्रश्न गर्भे कन्या तदा भवेता सूर्य भवेत तत्ता पुत्रो दुर्यो गर्भो विनन्ते। यदि कोई जानना चाहे कि गर्भ में क्या है तब स्वर को परखे। चंद्र स्वर हो तो कन्या कहे, सूर्य स्वर हो तो पुत्र कहे, सुषुप्ना स्वर हो तो गर्भ नहीं रहेगा ऐसा कहे। पृथिव्यापां पुत्री जले पुत्र कन्यका तु प्रजम्भने तेजसी गर्भपातः स्तनाभ्यसी नपुंसकः। अर्थात पृथ्वी तत्व हो तो कन्या कहे, जल तत्व हो तो पुत्र कहे। तो ऐसे यहाँ पर तत्व पर स्वर में तत्व के साथ बताया गया है कि कौन से स्वर में कौन से तत्व में पुत्र की प्राप्ति होती है और कौन से स्वर में कौन से तत्व में कन्या की प्राप्ति होगी, वो यहाँ पर बताया गया है। वायु तत्व हो तो कन्या कहे, अग्नि तत्व हो तो सुषुप्ना वाला फल कहे, आकाश तत्व हो तो नपुंसक कहे। चंद्र स्त्री पुरुष सूर्य मध्य मार्गे नपुंसक गर्ग प्रश्ने यदा दूत पूर्णपुत्र प्रजायते। स्वर चंद्र स्वर से स्त्रीलिंगी तथा सूर्य स्वर से पुरुषलिंगी गर्भ कह सकते हैं। सुषुप्ना से गर्भ से नपुंसक भी कहा जा सकता है। प्रश्नकर्ता पूर्ण स्वर की तरफ बैठकर प्रश्न करे तो संतान स्वस्थ होती है। 0 युगे युगम गर्भपाश्य संक्रमणे तत्विस्त विजानीय कथितः तदु सुंदर्य। अर्थात इसमें यही बताया गया है बार बार स्वर योग में कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर ये दोनों में कौन से तत्व में क्या क्या फलीभूत या फल आपको मिलेगा। 0 स्वर की तरफ बैठकर पूछने वाले को गर्भ ठहरना ही नहीं या गर्भ रहेगा ही नहीं ऐसा कह सकते हैं। सुषुम्ना गर्भ का नाश ही बताती है। गर्भधानम मारुते स्वच्छ दुखी दिक्षु खातो वरुणम स्वख्ययुक्त गर्भस्राव
स्वल्पजीवस्य वाहिनम भोगी भव्य पार्थिवेनार्थयुक्तः। यदि वायु तत्व में गर्भ ठहरे तो होने वाला पुत्र जीवन भर दुखी रहता है। तो देखिए यहाँ पर कितना बहुत ही गहन शास्त्र बताया गया है। यदि जल तत्व में गर्भ ठहरे तो होने वाला पुत्र ख्याति प्राप्त करता है तथा सुखी रहता है। अग्नि तत्व में यदि गर्भ ठहरे तो गर्भ में ठहरने वाला जीव, यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि ये सब शास्त्र सौरयोग शास्त्र से लिया गया है और वही यहाँ पर बता रहा है। जीव अग्नि तत्व में यदि गर्भ ठहरे तो गर्भ में ठहरा जीव अल्पायु होता है या गर्भगात हो जाता है। यदि पृथ्वी तत्व में गर्भ ठहरे तो जन्म लेने वाला जीव भोगी होता है, संपत्ति उसके कदम चूमती है और पुत्र शक्तिशाली होता है। धनवासन्य शुक्त भोगवान सत्यस्थितिया स्थान्यवंत वरुणेभ्यो विनश्यति। यदि जल तत्व में गर्भ ठहरे तो बच्चा धनी होता है। यदि आकाश तत्व में गर्भ ठहरे तो गर्भपात हो जाता है। तो देखिए गर्भपात कब होता है? आकाश तत्व में गर्भपात हो जाता है। माहेन्द्रे सुषुप्तोत्पत्ति वरुणयः दुहिति भवेता शेषेषु गर्भहानिः स्वज्जा मात्रस्तु वामोत्रियः। यहाँ पर आगे इसका अर्थ इस तरह से, पृथ्वी जल में गर्भवान होने से सुशील पुत्र का जन्म होता है, यानी कि आपको सुशील पुत्र की प्राप्ति होती है पृथ्वी तत्व में। जल तत्व में गर्भधान होने से कन्या जन्मती है, यानी कि जल तत्व प्रधान हो तो तब कन्या ही जन्मेगी। अन्य तत्वों में गर्भधान होने से गर्भपात का भय तथा संतान की आयु का कम होना माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर कितना महत्व का बताया गया है। रवि मंदगश्चु चंद्र मंदस्य मध्य तो रवि ग्रात्यव्यम गुरुतः शीघ्रम न वैधे शास्त्र कोटि भी। अर्थात इसका अर्थ है एक स्वर में दूसरा स्वर चलने लगे, अर्थात चंद्र स्वर के चलते चलते सूर्य स्वर चलने लगे, सूर्य स्वर के चलते चलते चंद्र स्वर चलने लगे, तो इसका फल गुरु से ही जानना चाहिए। वेदादि ग्रंथ बिना गुरु के मौन ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर गुरु का भी कितना मौन महत्व बताया गया है। बिना गुरु के जो भी है आपके संशय बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ये भी गुरु के स्थान भी यहाँ पर बताए गए। इस श्लोक के द्वारा गुरु की आवश्यकता पर बल दिया गया है और कोई भी विद्या ऐसा नहीं है जिसमें गुरु की परम आवश्यकता ना कही गई हो। 5वीं शताब्दी में लिखा गया है, देवी भागवत पुराण सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पर बल देता है। तो नारदीय संहिता गुरु की विशेषता को प्रकट करती है। सभी के आदि गुरु स्वयं शिव शंभो है, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम सभी विद्याओं का प्रकाश किया। यद्यपि उपरोक्त श्लोक से स्पष्ट है और इस भांति की भांति पूर्व में ही बताई जा चुकी है, फिर भी कोई ना समझे तो गुरु की शरण अवश्य हो जाती है। यानी कि जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, जो प्रचंड होशियार है, बुद्धिमान है, वो समझ जाता है शास्त्र पढ़ के। बट कोई कोई जब पढ़कर समझ नहीं पाता है तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता अवश्य हो जाती है। तो यहाँ पर यही स्थान बताया गया है। बस इतना ही था इस विषय में। ये था सौर विज्ञान गर्भधारण पर। आपको ये विषय पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछे। धन्यवाद।